तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तुम्हारी बहू तुम्हें दबाना चाहती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग, आई बाबा आई। रसोई में आटा गूंद रही दर्शना जी ने फ़ोन उठाया। हेलो। उधर से बेटे हरमन की आवाज़ आई। हेलो, कैसी हो माँ? बेटे की आवाज़ सुनकर दर्शना जी बहुत खुश हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू 2 दिन से कहाँ था? फ़ोन भी नहीं किया। उनके शब्दों में डांट और उलाहना दोनों था। हरमन बोला, यही बताने के लिए तो फ़ोन किया है, पर आप लोगों को तो फ़ोन उठाने की फुर्सत ही नहीं। कब से रीना का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, पर वह उठा नहीं रही। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं? बहू का नाम सुनते ही दर्शना जी का मुंह बन गया और बोली, महारानी बीमारी का नाटक करके पड़ी है। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई है, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। हरमन समझ गया कि अब माँ शुरू होने वाली है और उसके सामने रीना की बुराइयों का सिलसिला शुरू होने वाला है। वह बोला, माँ तुम्हारी बात तो मैं हमेशा सुनता हूँ, आज तुम मेरी बात सुनो। एक गुड न्यूज़ है। तुम हेलो हरमन, मुबारक हो। तभी किसी ने हरमन के कंधे पर हाथ रखकर उसे मुबारकबाद दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सीनियर गुप्ता जी थे। वह बोला, माँ मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, और उसने फ़ोन रख दिया। दर्शना जी सोचने लगी, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है इसे जो इतना खुश हो रहा है। उन्होंने फ़ोन रख दिया और रसोई में आ गई। वे गुस्से में खुद से ही बातें कर रही थी। जब ऐसी बहू आ जाए तो फिर दुश्मनों की क्या? होना तो यह चाहिए कि इस उम्र में इसे मेरी सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जब देखो महारानी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट जाती है। अब इसे गर्मा गर्म खाना भी बनाकर खिलाओ। उनका ध्यान फिर से हरमन की बात पर गया और वह सोचने लगी, ऐसी क्या गुड न्यूज़ है जो मुझे नहीं पता। इधर उनकी बेटी निहारिका कब से फ़ोन कर रही थी, पर दर्शना जी ने हरमन से बात करने के बाद रिसीवर ठीक से नहीं रखा और इसीलिए घर का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने भाभी रीना के पास फ़ोन किया। अब रीना का बुखार कुछ कम हो गया था। उसका मोबाइल साइलेंट मोड पर था जब हरमन का फ़ोन आया। इस समय वह मोबाइल चेक कर रही थी और हरमन की कई मिस कॉल देखकर सोचने लगी, शायद मम्मी जी ने इन्हें मेरी तबीयत के बारे में बता दिया होगा, तभी इतनी मिस कॉल हैं। इन्हें मेरी चिंता हो रही होगी। मुझे उन्हें फ़ोन करके बता देना चाहिए कि अब मेरी तबीयत ठीक है। तभी निहारिका का फ़ोन आया और उसने उठा लिया। रीना बोली, मम्मी जी ने आपको भी बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? निहारिका बोली, नहीं भाभी, मेरी तो आज माँ से बात ही नहीं हुई। बाकी आपकी तबीयत का सुनकर अफसोस हुआ। कैसी है आपकी तबीयत? रीना बोली, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम बताओ, तुमने फ़ोन किया? कोई ख़ास बात? निहारिका चहकते हुए बोली, हाँ भाभी, बात तो बहुत ख़ास है। मैं यह बात सबसे पहले माँ को बताना चाहती थी, पर घर वाला फ़ोन नहीं लग रहा, तो आप माँ को बुला दीजिए प्लीज़। रीना बोली, माँ इस समय रसोई में खाना बना रही हैं और मेरे बीमार होने पर उनका मूड कैसा होता है आप तो अच्छे से जानती हैं। आप मुझे बताइए, मैं उन्हें बता दूंगी। निहारिका जानती है आज तो माँ बहुत गुस्से में होगी और भाभी के बुलाने पर भी नहीं आने वाली। वह बोली, ठीक है भाभी, जैसे ही माँ फ्री होती हैं आप उन्हें यह बात बताना और उन्हें कहना मुझे फ़ोन करें। रीना बोली, जी दीदी, पर आप बताइए तो सही, आपकी खुशी का राज क्या है? निहारिका बोली, भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? यह सुनकर रीना बहुत खुश हुई और बोली, दीदी यह तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसे सुनकर तो माँ खुशी से नाचने लगेंगी। कुछ देर तक दोनों ने बातें की और निहारिका ने फ़ोन रख दिया। रीना बहुत खुश थी। यह सच में बहुत बड़ी खुशखबरी थी।
उसके परिवार के लिए, क्योंकि उसकी ननद निहारिका उसके पति हरमन से 6 वर्ष बड़ी थी और उनकी शादी को 8 साल हो गए थे और बच्चा ना होने की वजह से सभी बहुत परेशान थे। अब तो जीजा जी की दूसरी शादी की बातें भी उठने लगी थी। रीना ने तुरंत हरमन के पास फ़ोन मिलाया और बोली, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हरमन बोला, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। रीना बोली, पहले मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मेरी गुड न्यूज़ के सामने आपकी गुड न्यूज़ फीकी पड़ जाएगी। वह बोली, निहारिका दीदी माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर हरमन बहुत खुश हो गया और बोला, सच में तुम्हारी गुड न्यूज़ मेरी गुड न्यूज़ से बड़ी है। रीना बोली, ठीक है, अब आप अपनी गुड न्यूज़ बताइए। हरमन बोला, तुम जानती हो पिछले काफ़ी समय से मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आज उसकी प्रेजेंटेशन थी। सभी को मेरा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और मुझे इसका हेड बना दिया गया है। यह सुनकर रीना बोली, आपकी मेहनत सफल हुई। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। हरमन बोला, इतना ही नहीं, तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही साथ मुझे एक गाड़ी भी मिल रही है कंपनी की तरफ से। रीना बहुत खुश थी और आज वह किसी के साथ अपनी खुशी बांटना चाहती थी, पर सास के पास तो उसके लिए समय ही नहीं था। जब वह कमरे से निकलकर बाहर आई अपनी सास को यह बातें बताने के लिए, तो देखा वह घर पर नहीं थी। रीना समझ गई कि माँ जी खाना खाने के बाद अपनी सहेलियों के साथ टहलने गई हैं। उसका खाना बनाकर हॉट केस में रख दिया है। उसे दुख हुआ कि माँ जी ने एक बार भी आकर उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। घर में वही दोनों तो हैं। ससुर तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं, पर रीना अपनी तरफ से लाख कोशिश कर ले, दर्शना जी का रवैया नहीं बदलने वाला। उनकी वही पुरानी सोच है कि सास को बहू पर लगाम कसकर रखनी चाहिए। उसने माँ के पास फ़ोन मिलाया और उन्हें यह दोनों गुड न्यूज़ सुना दी। सुनकर माँ बहुत खुश हुई और उसे अपना ध्यान रखने की हिदायत देकर फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद जब दर्शना जी घर लौटी तो खुशी खुशी रीना बोली, माँ आपको गुड न्यूज़ देनी है। दर्शना जी बोली, मुझे सब पता है, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगी तो मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा। और वे अपने कमरे में आ गई। रीना हैरत में पड़ गई कि मम्मी जी को यह बात किसने बताई। फिर सोचा हो सकता है दीदी ने फिर से फ़ोन किया हो, पर इधर दर्शना जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने यह गुड न्यूज़ वाली बात टहलते समय अपनी सहेलियों को बताई तो वह बोली, गुड न्यूज़ का तो एक ही मतलब होता है, ज़रूर तुम्हारी बहू का पैर भारी है, पर यह तो बहुत दुख की बात है कि उसने यह बात तुम्हें ना बताकर तुम्हारे बेटे को बताई। उसकी इस हरकत से साबित होता है कि तुम्हारी बहू तुम्हें कुछ नहीं समझती। एक तरह से वह तुम्हें नीचा दिखा रही है कि तेरी बेटी तो आज तक माँ नहीं बन सकी और वह साल भर के अंदर ही माँ बनने वाली है। इस बात को लेकर वह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को दबाने की पूरी कोशिश करेगी। अभी तो शुरुआत है और बच्चा होने के बाद देखना तुम उसके नखरे। दर्शना जी ने मन ही मन फैसला कर लिया था, चाहे कुछ हो जाए वह बहू से नहीं दबने वाली। अगले दिन रीना की तबीयत कुछ ठीक थी। जब मन खुश हो तो तन भी साथ देता है। वह गुनगुनाते हुए रसोई में काम कर रही थी और इधर दर्शना जी मन ही मन उसे कोस रही थी। तभी हरमन घर पहुंच गया। दर्शना जी उसे देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, तू इस समय यहाँ? हरमन बोला, मैं अकेला नहीं आया। और तभी पीछे से ढेर सारे गुब्बारे लिए निहारिका निकली। दर्शना जी अपने दोनों बच्चों को दिन के इस समय घर पर देखकर हैरान थी। तभी मुस्कुराते हुए रीना चाय नाश्ता ले आई। दर्शना जी बोली, बहू तुम्हें पता था यह दोनों आने वाले हैं तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हरमन बोला, माँ इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसे हमें साथ मिलकर मनाना चाहिए। यह सुनकर उनका मुंह बन गया और बोली, यह दुनिया में अकेली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं,
हमारे समय पर यह आजकल के ढकोसले नहीं होते थे। उनकी बात सुनकर तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। निहारिका आगे बढ़ी और बोली, माँ, शायद तुम्हारे लिए यह बड़ी बात नहीं है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ अपनी खुशी बांटने आई थी। पर दर्शना जी बोली, तेरी भाभी माँ बनने वाली है, इसमें तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्या? तीनों ने एक साथ कहा। हरमन बोला, पर माँ, तुम्हें किसने कहा कि रीना माँ बनने वाली है? माँ बोली, तूने ही तो कहा था गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ का तो यही मतलब होता है। हरमन बोला, पर मैंने तुम्हें गुड न्यूज़ बताई कहाँ थी? मैं तो यह कहना चाहता था कि मुझे प्रोजेक्ट हेड बना दिया गया है और मेरी तरक्की हुई है। अगर ऐसी बात थी तो फिर बहू, तूने मुझे क्यों कहा कि गुड न्यूज़ है? रीना बोली, पर माँ, सच में गुड न्यूज़ है। निहारिका दीदी माँ बनने वाली हैं। क्या? चौंकने की बारी अब दर्शना जी की थी। रीना बोली, हाँ माँ, यही गुड न्यूज़ तो मैं कल रात को आपको बताना चाहती थी, पर आपने कहा कि आपको सब पता है। दर्शना जी ने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने ना जाने क्या क्या सोच लिया था और बात उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत निकली। उन्होंने आगे बढ़कर निहारिका को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए बोली, यह तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। रीना सब समझ गई और उदास हो गई। भाभी का उतरा चेहरा देखकर निहारिका उनके मन की बात समझ गई और माँ से बोली, माँ, अगर यह गुड न्यूज़ भाभी के बारे में होती तो शायद आप इतनी खुश नहीं होती, है ना? दर्शना जी बेटे बहू से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। निहारिका बोली, माँ, अगर तुमने भाभी को बेटी समझा होता तो आज इस तरह तुम्हारी नज़रें झुकी ना होती। आज इस खुशी के अवसर पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दर्शना जी खुशी से बोली, अगर आज तू मेरी जान भी मांग लेगी तो तुझे मैं वह भी दे दूँगी। निहारिका बोली, नहीं माँ, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि आप भाभी को भी अपने दिल में थोड़ी जगह दे दो। आज दर्शना जी को भी खुद अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ। उनकी गलत सोच के कारण ही आज वह अपने बच्चों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर रीना को गले से लगा लिया और बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं गलत थी। मैं कोशिश करूँगी खुद को सुधारने की। बस तू यूं ही मेरा साथ देना। निहारिका बोली, ये है आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़। सभी हंसने लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।